डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह से यूं तो कई तस्वीर सामने आई, लेकिन भारत की ताकत की सबसे बेहतरीन तस्वीर आपको इस वीडियो में नजर आएगी। दोस्तों, डॉक्टर जयशंकर इज़ दी ओनली साउथ एशियन जो कि मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की इनाग्रेशन और जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें मौजूद थी और वो बिल्कुल ट्रंप के सामने खड़े हुए हैं। वो जारी बात है, वो एज ए स्पेशल वो एज एनवॉय गए हैं, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के। भाई आप खुद देखो ना कि भाई मोदी जी क्यों जाए, मतलब एक अंदाजा क्यों जाए जब वो इस दुनिया की चौथी बड़ी महाशक्ति है, तो वो खुद क्यों जाए? गुलाम है क्या हम पाकिस्तानियों की तरह? वो लोग नहीं, उनका अपना देश है, अपनी ताकत है भाई साहब। वो नहीं जाएंगे तो उनका और दबदबा बढ़ेगा। बिल्कुल। जयशंकर जी का फिर देखो ना किस तरह आगे पीछे हो रहा था। यार ट्रम्प के साथ हो, यार ट्रम्प के बिल्कुल साथ खड़े हैं। वही की बात यहाँ से पता लगता है। जापान कितने क्लोज कंट्रीज हैं यूरोप के, उनके सब फॉरेन मिनिस्टर को पीछे फेंका है। और भाई साहब आगे कौन था वो आपके यार इससे पता है क्या पता चलता है? इससे यही पता चलता है कि फ्रंट रो पे समझो राइट पे वो थे, लेफ्ट पे एक और बैठे हुए थे। आने वाले टाइम में इससे ये पता चलता है कि इंडिया के साथ उनका रिलेशन किस किस्म मैंने खुद देखा है भाई साहब। मैंने तो बीवी में क्लिप देखे, यूं लग रहा था ट्रम्प जयशंकर जी के आसपास में क्या मारा हो। बिल्कुल, क्योंकि भाई साहब भारत इस टाइम इतनी ज्यादा ताकत में है कि भाई अमेरिका को भी पता है कि भाई इतना फायदा चाइना के साथ भी रहने में नहीं है जितना फायदा भारत के साथ। दोस्तों, भारत स्पेशल में आपका स्वागत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में सबसे आगे बैठा देख पाक सख्ते में है। अब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बन चुके हैं। उन्होंने सोमवार को दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तो इस मौके पर दुनिया भर से मेहमान जुटे थे, लेकिन भारत की खास मेहमान नवाजी करी गई। अमेरिका से प्रधानमंत्री मोदी के नाम का आमंत्रण आया था और उन्होंने अपने दूत के तौर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर को भेजा। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में एस जयशंकर पहली ही पंक्ति में बैठे दिखाई दिए। इसके अलावा वह डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीब भी नजर आए। साफ था कि ट्रंप प्रशासन वाला अमेरिका भारत को खास तवज्जो दे रहा है। एस जयशंकर ने डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी साझा करी। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के नए उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के शपथ समारोह में शामिल होकर सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। यहाँ मैं प्रधानमंत्री मोदी के विशेष दूत के तौर पर शामिल हुआ हूं, जो मेरे लिए गर्व की बात है। एस जयशंकर की डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह के दौरान उनकी सरकार के कई मंत्रियों के साथ मुलाकात भी हुई। अब अमेरिका का भारत के लिए खास व्यवहार देख पाकिस्तानी मीडिया सख्ते में है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि ट्रंप ने एस जयशंकर को सबसे आगे बिठाया, हमारे पीएम होते तो उनको सबसे पीछे बिठाते। भाई आप खुद देखो ना कि भाई मोदी जी क्यों जाए, मतलब एक अंदाजा क्यों जाए जब वो इस दुनिया की चौथी बड़ी महाशक्ति है, तो वो खुद क्यों जाए? गुलाम है क्या हम पाकिस्तानियों की तरह? वो लोग नहीं, उनका अपना देश है, अपनी ताकत है भाई साहब। वो नहीं जाएंगे तो उनका और दबदबा बढ़ेगा। बिल्कुल। जयशंकर जी का फिर देखो ना किस तरह आगे पीछे हो रहा था। यार ट्रम्प के साथ हो, यार ट्रम्प के बिल्कुल साथ खड़े हैं। वही ना, जब वो अलफबरदारी के करीब हो रही है तो उनके साथ खड़े हैं। मैंने खुद देखा है भाई साहब। मैंने तो बीवी में क्लिप देखे, यूं लग रहा था ट्रम्प जयशंकर जी के आसपास में क्या मारा हो। बिल्कुल। क्योंकि भाई साहब भारत इस टाइम इतनी ज्यादा ताकत में है कि भाई अमेरिका को भी पता है कि भाई इतना फायदा चाइना के साथ भी रहने में नहीं है जितना फायदा भारत के साथ। आप अंदाजा लगा लेना कितनी ताकत है। और पाकिस्तानियों की भी जली हुई है कि भाई वहां पर गए, ये हुआ वो हुआ। अबे भाई हम लोग गधे एक्सपोर्ट करने से कहीं आगे बढ़ेंगे? भाई साहब क्या पाकिस्तान अलग भारत से इसलिए हुआ था कि हम लोग यहाँ पर बैठ के बातें करें कि भारत ने आज चांद पे झंडा गाड़ दिया, भारत ने ये कर दिया। खुद कुछ नहीं करोगे क्या? यार वजह तुम्हें सुबह सुबह मुंह आके उठा के आगे बैठ जाते, बाला जयशंकर जी ने ये कर दिया, वो भारत ने ये कर दिया। तो गधों खुद भी कुछ करो ना। या भाई साहब मस्जिदों में से जाके लोटे चुराने हैं या वहां पे चप्पल चुराने हैं, चप्पल चोर के बच्चों कुछ करो भी ना। पाकिस्तानी को एक बंदा नजर आया ही उधर, किसका नामो निशान नजर आया ही, हमारे ट्रम्प के नजदीक था। हमारा एक मंत्री गया भाई, उसको भी नहीं पूछा उधर। लेकिन भाई मैंने लेवल देख लिया भारत का, जो मुकेश अंबानी जी को इज्जत मिली, जो डिनर उनके साथ किया यार भाई साहब क्यों। और भाई उनके जो साथ मेरी बात सुन, जितने बिजनेसमैन इंडिया के टॉप के जितने इंडिया में जितने सारों को इनवाइट किया है ट्रम्प ने, वो उनको साथ बातचीत की है कि अगले आपसे मिलके हम काम करना चाहते हैं। देख ले लेवल, उनको भी डिनर दिया गया है जो बिजनेसमैन इंडिया के। तभी तो लेवल देखो ना क्या बना हुआ है उधर।
और सबकी बोलती है तो बात। इधर पाकिस्तानी बोलते भी हैं कि बोलते हमारा लेवल क्या है, भीख मांगने में लेवल भाई है। आज पाकिस्तानियों की भी जली पड़ी और जो भारत में कांग्रेस वाले डॉक्टर जयशंकर इज द ओनली साउथ एशियन जो कि मेरा ख्याल है डोनाल्ड ट्रंप की इनॉग्रेशन और जो उनकी ओथ टेकिंग सेरेमनी है उसमें मौजूद थी, और वो बिल्कुल ट्रंप के सामने खड़े हुए हैं। वो जारी बात है, जो फॉरेन मिनिस्टर पैनी है ऑस्ट्रेलिया की, उससे भी मिल रहे थे, उनको भी उनके साथ हैं, विवेक रामास्वामी से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो आप ये समझ लें, जिसे वो कहते हैं ना कि वो एज ए स्पेशल, वो एज एनवॉय गए हैं, ठीक है जी, प्राइम मिनिस्टर मोदी के। और जाहिर बात है इसमें उनको तो नरेंद्र मोदी साहब की जगह से रिप्रेजेंटेशन करना इज समथिंग विच इज़ इंटरेस्टिंग। बहरहाल दो इससे भी बढ़ के चीज़ है, वो डोनाल्ड ट्रंप की स्पीच है। सबसे पहले तो जारी बात है, उन्होंने कहा है कि जी मैं नेशनल इमरजेंसी लगाने लगा हूँ अमेरिका के जो सदर्न बॉर्डर है, ठीक है जी, मैक्सिको से तमाम किस्म की जो इलीगल एंट्री है वो बंद कर दी जाएगी। और वो कह रहे हैं कि जो मैक्सिकन कार्टल्स हैं मैं उनको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस डिक्लेयर करने लगा। मैक्सिकन कार्टल्स को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। सो वो जितनी भी इलीगल माइग्रेशन हो रही थी जो कि मैक्सिको से अमेरिका हो रही थी, वो अब समझे ख़त्म हो गई है। और वो जो कैच एंड रिलीज वाली गेम थी वो उसको ख़त्म कर रहे हैं, अब उनको वापस भेजा जाएगा उसी वक्त। और यूएस ने ये कहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम जो गल्फ ऑफ मैक्सिको का जो नाम है वो गल्फ ऑफ अमेरिका रख रहे हैं। अब नो मोर, दिस इज नो मोर अ नेम जो कि गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये अब गल्फ ऑफ अमेरिका होगी। सो और दूसरा उन्होंने चाइना के ऊपर बड़ी टफ लाइन ली है, ठीक है जी, कि चाइना और पनामा कैनाल के ऊपर, ठीक है जी। और इसमें आप ये समझ लें कि वो कह रहे हैं कि चाइना जो है वो पनामा कैनाल को ऑपरेट कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि हमने ये जो है वो चाइना को नहीं दी, हमने ये पनामा को दी थी और अब हम उनसे वापस ले लेंगे। और चाइनीज जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, वो उस वक्त आपको पता है इस सेरेमनी के अंदर मौजूद हैं। समझ रहे हैं आप बात को? चाइनीज वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं और वो चाइना को टारगेट भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कोई माफ़ी नहीं मिलेगी, ठीक है जी। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि अब वो कहते हैं कि वो जिसे कहते हैं ना ड्रिल बेबी ड्रिल, कि नेशनल इमरजेंसी उन्होंने लगा दी है कि जी हम ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है वो यूएस एनर्जी जाएगी। और वो जो जिसे कहते हैं ना वो ख़त्म करने जा रहे हैं ग्रीन डील्स और इस तरह की चीज़ें जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट